नाज़रीन अस्सलाम वालेकुम। रोशन टीवी खबरनामे में आपका खैर मकदम है। आगाज करते हैं हदीस मुबारका से। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। हजरत अबू हुरैरा रज़ियल्लाहु अन्हु रिवायत करते हैं कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि मुनाफिक की 3 निशानियां हैं। जब बात करे तो झूठ बोले, जब वादा करे तो खिलाफ वर्जी करे, और जब उसके पास अमानत रखी जाए तो उसमें खयानत करे। हदीस मुबारका बुखारी शरीफ। तफसील से हम नजर डालते हैं आज की हेडलाइंस पर। मुल्क के किसी भी हिस्से में यूरिया की किल्लत नहीं है तो फिर रियासत में यूरिया की किल्लत क्यों? एमपी डी अरविंद का सवाल। उन्होंने कहा कि हुकूमत की लापरवाही इस किल्लत की वजह है। यूरिया की किल्लत से परेशान किसानों का बिरकुर सोसाइटी दफ्तर पर धरना। किसानों का कहना है कि उन्होंने 15 दिन कबल खेतों में नाट लगाई है। यूरिया न मिलने पर फसल तबाह होने का खदशा लाहक है। 2 मौज़ेजात में सरहदी तनाज़ा, तसादुम का खतरा लाहक है। मौज़े सांपल्ली के सरपंच ने रकमी वसूली की। मौज़े सुदापल्ली की अवाम कहती है कि हमारे इलाके में वसूली क्यों? निजामाबाद के 2 होनहार खिलाड़ियों की नेपाल इंटरनेशनल हैंडबॉल टूर्नामेंट में शिरकत। उन्होंने सिल्वर मेडल हासिल किया। निजामाबाद के मुस्लिम कायदीन ने उन्हें तहनीत दी। अब खबरें तफसील से। यूरिया की किल्लत की मुकम्मल जिम्मेदारी रियासती हुकूमत पर ही आयद होती है। रियासती टीआरएस हुकूमत ने बर वक्त यूरिया जखीरा करने की फिक्र नहीं की, जिसकी वजह से किल्लत का मसला पैदा हुआ है, जबकि मुल्क की किसी भी रियासत में यूरिया की किल्लत नहीं है। डी अरविंद की हुकूमत पर तनकीद। रियासत में यूरिया की किल्लत पर हैरत व अफसोस का इजहार करते हुए रुकने पार्लिमान निजामाबाद डी अरविंद ने कहा कि आखिर क्यों रियासत में यूरिया की किल्लत पैदा हुई है, जबकि मुल्क की तमाम रियासतों में यूरिया की किल्लत का मसला मौजूद नहीं है। डी अरविंद ने कहा कि रियासती हुकूमत ने कबल अज वक्त यूरिया के जखीरे में दिलचस्पी नहीं ली, जिसकी वजह से ऐन वक्त पर यूरिया की किल्लत का मसला पैदा हो गया। उन्होंने बताया कि रियासत में मौजूदा हालत में यूरिया तलब से भी आधी मिकदार में है, लिहाजा किसानों को यूरिया की सरबराही मुश्किल नजर आ रही है और इसकी मुकम्मल जिम्मेदारी रियासती टीआरएस हुकूमत पर ही आयद होती है। उन्होंने कहा कि रियासत के किसान खेतों में नाट लगा चुके हैं और यूरिया की अदम सरबराही इनकी फसलों के लिए तबाहकुन साबित हो सकती है। నేను అందరికీ సవినయంగా మనవి చేయడం ఏంటంటే రాష్ట్ర ప్రభుత్వం ఎంత వర్షాలు పడ్డాయో ఎంత పడతాయో అంచనా తప్పేసింది. నాట్లు ఇన్ని వేస్తారు రైతులని అంచనా తప్పేసింది. ఇది కేవలం వాళ్ళ అసమర్థత. దేశంలో ఏ రాష్ట్రంలో కూడా యూరియా షార్టేజ్ లేదు. పుష్కలంగా అన్ని రాష్ట్రాలకి యూరియా సప్లై కేంద్ర ప్రభుత్వం చేస్తా ఉంది. మన రాష్ట్రంలో వీళ్ళు అంచనా తప్పేసారు కాబట్టి ఇండెంట్లు రిక్వైర్మెంట్లు లేట్ గా పంపిండ్రు. అయినా కూడా కేంద్ర ప్రభుత్వం తొందరగా స్పందించి నిన్న కొన్ని వేల టన్నులు మన ప్రాంతానికి వచ్చినాయి. ఇంకా ఎన్ని కావాలన్నా ఇవ్వడానికి తయారుంది. కానీ మన రాష్ట్ర ప్రభుత్వం లేజినెస్ వల్ల, అసమర్థత వల్ల ఈ షార్టేజ్ ఇవాళ తెలంగాణ రైతులు ఫేస్ చేస్తా ఉన్నారు। यूरिया की किल्लत ने किसान तबके को तशवीश का शिकार बना दिया। 15 दिन पहले ही किसानों ने अपने खेतों में नाट लगा दी थी और अब इनको तलब के मुताबिक यूरिया सरबराह नहीं किया जा रहा है, जिससे किसान खौफ व अंदेशों का शिकार होकर एहतजाज पर उतर आए हैं। जिले में यूरिया की किल्लत ने किसानों को हरासानी का शिकार बना दिया है। किसान तशवीश का शिकार है क्योंकि उन्होंने 15 दिन कबल ही अपने खेतों में नाट लगा दी थी और अब उनको यूरिया की शदीद जरूरत लाहक है, लेकिन मिलने वाली इत्तला के मुताबिक जिला ही नहीं बल्कि रियासत भर में यूरिया की किल्लत वाक़ हो चुकी है। लिहाजा सरबराही में तातुल पैदा हो रहा है। यूरिया की तलब में किसान सुबह की अवलिन सातों से ही सोसाइटी दफ्तर और गोदामों पर कतार में लगे नजर आ रहे हैं, लेकिन इनको तलब के लिहाज से यूरिया न मिलने पर वो बरहमी का शिकार हो रहे हैं। कामारेड्डी जिले के बिरकुर मंडल में किसानों ने कोऑपरेटिव सोसाइटी के दफ्तर से जबरदस्त एहतजाज मुनज़्ज़म करते हुए इनको मतलूबा यूरिया फ्राहम करने का मुतालबा किया। किसानों ने तशवीश का इजहार किया कि बर वक्त यूरिया दस्तयाब न होने से इनकी फसलें तबाह हो सकती है। किसानों ने कहा
कि फिलहाल गोदामों में यूरिया मौजूद है, लेकिन ओहदेदार सरबराही में लीतोलाल का मुजाहरा कर रहे हैं। डिशपल्ली मंडल के दो मुआवजात के दरमियान सरहदी तनाजा, ये तनाजा तसादुम का रुख इख्तियार कर सकता है अगर इसकी जल्द यकसुई न की गई तो। एक मुआवजे के सरपंच ने सरहदी इलाके की होटल से रकमी वसूली की, जिस पर दूसरे मुआवजे की अफवाह भड़क उठी। एक मामूली से मसले को लेकर दो मुआवजात में तनाजा पैदा हो गया और सूरत हाल हसास है और किसी भी लम्हे टकराव का माहौल बन सकता है। दोनों मुआवजात में सरहदी तनाजा है। दोनों मुआवजात की सरहद पर एक होटल और दुकान है और दोनों ही गांव की अवाम का दावा है कि ये होटल और दुकान इनकी शिवार में है। डिशपल्ली मंडल के मुआवजात सुद्दापल्ली और सांपल्ली के दरमियान ये तनाजा चल रहा है। तनाजा उस वक्त खड़ा हुआ जब सांपल्ली के सरपंच मोहन ने इस होटल और दुकान को अपने शिवार में बताते हुए होटल के मालिक से 15,000 रुपये वसूल किए थे, जिस पर सुद्दापल्ली के लोग भड़क उठे। इनका दावा है कि ये होटल सुद्दापल्ली शिवार में है, लिहाजा सांपल्ली सरपंच को रकमी वसूली का हक किसने दिया। इस दरमियान महकमे रेवेन्यू से भी रब पैदा किया गया और इस सरहदी तनाजे की एकसुई की ख्वाहिश की गई। बसूरत दिगर तसादुम का खतरा लाहक है। ఇప్పటికి కూడా పరిష్కరించాలి. అయితే గతంలో నుంచి ఎట్లా ఉండే అంటే రోడ్డు యానంపల్లి రోడ్డుకు అక్కడ సైడు సాంపల్లి, ఇక్కడ సైడు సుద్దాపల్లి శివారు వాళ్ళ ఉన్నా కూడా అక్కడ సాంపల్లి తండలో సుద్దాపల్లి శివారు ఉంది కనుక సాంపల్లి తండ వాళ్ళు సాంపల్లి శివారునే, సుద్దాపల్లి శివారులో ఇక్కడ సైడు సుద్దాపల్లి శివారులో ఉండాలన్నారు. అక్కడ సుద్దాపల్లిలో గత 5 సంవత్సరాల ముందు వరకు కూడా అక్కడ శ్మశానాలు పెట్టినాం. ముస్లిమ్స్ గోరీలు కూడా కట్టినవి కూడా ఇప్పటికీ కూడా అధికారులు చూస్తే ఉన్నాయి గోరీలు కూడా ఉన్నాయి. అయితే మా విలేజ్ కమిటీ వాళ్ళు ఏం చేసిరంటే ఇక్కడ ఇంటి వెలుగు అని పాల కేంద్రం రావడం వల్ల అక్కడ అభివృద్ధి అయితే విలేజర్స్ కి ఉపాధి దొరుకుతాయనే ఉద్దేశంతో ఇక్కడ శ్మశానాలు పెడతారు. इंटरनेशनल हैंडबॉल टूर्नामेंट में जिले के दो नौजवानों का शानदार मुजाहरा, उन्होंने सिल्वर मेडल हासिल किया। जिले के कायदीन की जानिब से इनकी तहनीती तकरीब मुनक्किद की गई और इनकी बकसरत गुलपोशी करते हुए मुबारकबाद पेश की गई। नेपाल में 23, 24 और 25 अगस्त को नेपाल इंटरनेशनल हैंडबॉल टूर्नामेंट का इनेकाद अमल में आया, जिसमें जिला निजामाबाद के दो नौजवान खिलाड़ियों ने हिस्सा लिया। उन्होंने मुसलसिल 4 राउंड के मुकाबलों में हिस्सा लिया और फाइनल में रसाई हासिल की, लेकिन इनको सिल्वर मेडल हासिल हुआ। ये दो नौजवान खिलाड़ी मोहम्मद सुफियान और सैयद तजम्मुल तेलंगाना रियासत से नुमाइंदगी करने वाले सिर्फ 2 नौजवान थे। उन्होंने सिल्वर मेडल हासिल करते हुए जिला और रियासत का नाम रोशन कर दिया। इनकी तहनीती तकरीब का इनेकाद मसूद फंक्शन हॉल में किया गया, जिसमें अजमत खान, मोइन यूनुस, सनाउल्लाह खान, इम्तियाज, खालिद खान, फरहान मेराज और दीगर नौजवानों ने इनकी बकसरत गुलपोशी करते हुए इनकी हौसला अफजाई की। इन कायदीन ने कहा कि खेलों में हमारे जिले की नस्ल ज़कीर है, जरूरत है कि इनकी हौसला अफजाई की जाए। उन्होंने इन नौजवानों को दिली मुबारकबाद पेश की और मुस्तकबिल में भी इसी तरह के शानदार मुजाहरे के लिए नेक ख्वाहिशात का इजहार किया। इंडो नेपाल इंटरनेशनल टूर्नामेंट हुआ था हैंडबॉल गेम का, वहाँ पर मैं मोहम्मद सुफियान और सैयद तजम्मुल ने इंडिया रिप्रेजेंट किया। तेलंगाना से सिर्फ हम 2 ही प्लेयर्स थे। अल्हम्दुलिल्लाह वहाँ पर हम इंडिया को रिप्रेजेंट करे और सेकंड पोजीशन सिल्वर मेडल हासिल किया। ये हमारे 2 नौजवान लड़के जो निज़ामाबाद से और हमारे महलों से ताल्लुक़ रखने वाले हैं। कुछ दिन पहले 23, 24 और 25 को नेपाल के अंदर नेपाल के अंदर जो है ना एक इंटरनेशनल हैंडबॉल इवेंट ऑर्गेनाइज़ किया गया था, जिसको हमारे इंडिया लेवल पर सिर्फ ये 2 तेलंगाना से ये 2 लड़के रिप्रेजेंट किए और अल्हम्दुलिल्लाह इंडिया को जो है ना सेकंड पोजीशन मिला उसके अंदर। साथ ही साथ मैं ये बात बतलाता चलूँ कि ये इवेंट जो है ओलंपिक्स में भी खेला जाता। अगर हमारे बच्चे अगर बेहतरीन अंदाज में इसको जो है ना अगर आगे लेके जाए, जिस तरह निज़ामाबाद का नाम निखत जरीन ने रोशन किया, हुसाम ने किया, मेरे एक्सपेक्टेशंस हैं कि उनके साथ साथ ये लड़कों को भी हम एंकरेज कर। बोधन में शॉर्ट बाउंड्री क्रिकेट टूर्नामेंट का इनेकाद एसआई अंबरैया ने इफ्तिताह अंजाम दिया। उन्होंने खिलाड़ियों से कहा कि खेल महज तफरी नहीं है, बल्कि जिस्मानी चुस्ती व फुर्ती को परवान चढ़ाने का जरिया भी है। उन्होंने पूरी दिलजमाई से खेलने की तलकीन की। बोधन में सहारा वेलफेयर सोसाइटी के जेर एहतमाम शॉर्ट बाउंड्री क्रिकेट टूर्नामेंट का इनेकाद अमल में लाया गया, जिसमें कई टीमें हिस्सा ले रही है। इस टूर्नामेंट का बोधन सब इंस्पेक्टर अंबरिया ने इफ्तिताह अंजाम दिया। उन्होंने सहारा वेलफेयर सोसाइटी के जिम्मेदारान की सताइश की और कहा कि नौजवानों में मुसाबकती माहौल को परवान चढ़ाने का
एक जरिया खेल भी है। इससे जिस्म में चुस्ती व फुर्ती भी पैदा होती है। उन्होंने कहा कि इंसान के लिए खेल व तफरी भी इतनी ही लाजमी है जितना कि इंसान को खाने और पीने की जरूरत होती है। अंबरिया ने खिलाड़ियों को मशवरा दिया कि वो पूरी मेहनत व लगन से खेल में हिस्सा ले। जीत और हार खेल का हिस्सा होते हैं। जीत पर खुश जरूर हो, लेकिन हार पर मायूस होने की जरूरत नहीं, बल्कि पहले से ज्यादा मेहनत व लगन से कामयाबी का निशाना मुकर्रर करते हुए जद्दोजहद की जाए। ऑर्गेनाइजर मोहम्मद असगर और दिगर ने मेहमानों का इस्तकबाल किया। सोसाइटी वाले, गवर्नमेंट वाले और वो ऑर्गेनाइजर को शुक्रिया क्यों बोले तो ये गवर्नमेंट डालने से क्या होता बोले तो पर्सन टू पर्सन को रिलेशन बढ़ती जाती है और एक स्पिरिट वैसा अपने लेके कुछ भी काम करे तो ये एक स्पिरिट वैसा चैलेंज लेके आगे बढ़ने का रहता। इसलिए आप लोग कितने 7 टीम है बोल रहे ना, तो तुम अच्छा खेल के थोड़ा स्पिरिट से करना। आप लोग कोई भी देख के कोई भी तुम्हारे लोग को स्पिरिट लेना क्यों बोले तो इससे रिलेशन बढ़ना नहीं बढ़ना उसे। और फाइनल क्या होता बोले तो इसमें एम्पायर डिसीजन फाइनल होता। एम्पायर कैसा बोले तो वैसा कर लेना, कुछ ज्यादा हमारा कुछ नहीं करना। क्यों बोले तो देखने वाले को अपने तरफ से स्पिरिट उनको एक फीलिंग्स आना वैसा ऐसा करे तो कुछ भी ये काम ही दूसरा काम में कुछ भी रहे जो। यहाँ लेंगे एक छोटा सा वक्फा। खमर कैटरिंग जो बहुत ही मुख्तसर से अरसे में बेपनाह मकबूलियत और एतमाद हासिल कर चुकी है। 50 अफराद से लेकर 5000 अफराद तक की दावत का शान शाह एहतमाम किया जाता है। हम अक़साम के पकवान बनाने वाले माहिर बर्तियों की खिदमत हासिल है। खूबसूरत व आरास्ता डाइनिंग टेबल्स पर पुरतकल्लुफ़ जायकेदार खाने ऐसे के आपका दिल झूम उठे और आप बेसाख्ता कहने लगे कि जायकेदार खाने बस खमर कैटरिंग के। तो फिर अपनी तकरीबात की मुकम्मल जिम्मेदारी मैं फंक्शन हॉल की बुकिंग, डेकोरेशन, वेटर्स और तमाम जिम्मेदारियों से आप बिल्कुल बेफिक्र होकर अपनी खुशियों को दोबाला कर सकते हैं। तो फिर हासिल कीजिए खमर कैटरिंग की बाएतमाद खिदमत। डायल कीजिए सेल फोन नंबर 8074699279 या 8099897774 और रब पैदा करें प्रोपराइटर अब्दुल वासिर से। याद रखिए जायकेदार और म्यारी खानों के लिए सिर्फ और सिर्फ खमर कैटरिंग। मियारी व तालीम याफ्ता रिश्तों को इस्तेमाल करने वाला एक बाएतमाद मरकज मसरत क़यामत सेंटर, इब्राहिम कॉम्प्लेक्स, अहमदपुरा कॉलोनी, निजामाबाद। अलहाज मोहम्मद मुनीरुद्दीन और मोहम्मद फहीम आपकी खिदमत के लिए मुंतज़िर। हमारे पास आला तालीम याफ्ता MBBS, BDS, BUMS, MTech, BTech और दीगर डिग्री याफ्ता लड़के और लड़कियों के रिश्ते मौजूद हैं। लड़कियों को दिखाने का भी हमारे सेंटर पर नज़्म किया जाता है। इंतहा एतमाद के साथ आप हमारे खिदमत से इस्तेफादा कर सकते हैं। पता एक बार फिर नोट फरमा ले, मसरत क़यामत सेंटर, इब्राहिम कॉम्प्लेक्स, अहमदपुरा कॉलोनी, मेन रोड, निजामाबाद। सेल फोन नंबर 8179702150 या 7893867180। रियायती फीस में हैदराबाद तर्ज पर बेहतरीन इलाज। भंडारी ग्रुप्स का विजय लक्ष्मी हॉस्पिटल, खलीलवाड़ी, निजामाबाद। खुसूसी निस्वानी इलाज जैसे हमल का न ठहरना, बच्चेदानी के मसाइल के तशफ़्फ़ी बख्श इलाज के लिए 15 साल तजुर्बे का डॉक्टर भंडारी सुजाता MD DGO की खिदमत से इस्तेफादा हासिल करें। बिलखसूस हमेला ख़वातीन के फिटनेस, BP, अस्थमा, डायबिटीज, पानी की कमी, अमल के नकायस पर खुसूसी तवज्जो मरकूज की जाती है। नॉर्मल डिलीवरी, ऑपरेशन डिलीवरी, स्कोपेक्टमी, केमोपेक्टमी की सहूलतें हमारे अस्पताल में मौजूद हैं। लैप्रोस्कोपी की तरबियत याफ्ता डॉक्टर, इंफ्रारेड व एडवांस टेक्नोलॉजी से आरास्ता हॉस्पिटल। फैमिली प्लानिंग करवा चुकी खवातीन अगर फिर से बच्चे की ख्वाहिशमंद हो तो हमसे रब्त पैदा कर
साफ सुथरा माहौल, कुशादा कमरे, लिफ्ट की सहूलत, जदीद व तिब्बी आलात से लैस ऑपरेशन थिएटर व लैब के अलावा फार्मेसी की सहूलत दस्तियाब है। तो फिर जरूर रब्त पैदा करें। भंडारी ग्रुप का विजय लक्ष्मी हॉस्पिटल, नज़दीक राजीव गांधी ऑडिटोरियम, रूबरू रेड क्रॉस ब्लड बैंक, खलीलवाड़ी, निजामाबाद। खुसूसी ऐलान, हर जुमा को मुफ्त तशखीस की सहूलत से इस्तेफादा करें और साथ ही सरकारी मुलाजमीन के लिए रिएम्बर्समेंट की सहूलत फराहम की जाती है। तो फिर जरूर रब्त पैदा करें। खलबे शहर में एक शानदार जायदाद जो काबिल फरोख्त है। बोंद रोड पर मस्जिद खलील के बिल्कुल करीब रबे सड़क कीमती जायदाद जो 5 मलगियों और एक मकान पर मुश्तमिल है फौरी कब्जे के साथ फरोख्त की जा रही है। गोल्ड जमना होटल की एक मंजिला इमारत जिसमें 5 मलगियां और एक मकान जो एक बेडरूम, एक हॉल, एक ड्राइंग रूम और किचन से आरास्ता है फौरी कब्जे के साथ फरोख्त शुदनी है। ख्वाहिशमंद अहबाब फौरी रब्त पैदा करें। खुसूसी नोट, एजेंट हजरात कतई सहमत न करें। जायदाद के मालिक जल्दी खलीजी मुल्क के लिए रवाना होने वाले हैं, लिहाजा जल्दी कीजिए और कीमती और अहम जायदाद के मालिक बनिए। ऐलान में जानिब मोहम्मद इलियास अहमद, टेलीफोन नंबर 7569542481। वक्फे के बाद दोबारा आपका खैर मकदम है। मजीद बढ़ते हैं खबरों की जानिब। पेद्दापल्ली में सर्व शिक्षा अभियान के मुलाजिम की मुश्तबा मौत। सदर शिवनगर में अभियान के मुलाजिमीन ने एहतजाजी रैली निकाली और रमेश के खानदान को 20 लाख रुपए एक्स ग्रेशिया फराहम करने का मुतालबा किया। मुलाजिमीन ने बताया कि इनकी मौत पर कोई मुआवजा नहीं दिया जाता। जिला पेद्दापल्ली में बरसर खिदमत सर्व शिक्षा अभियान के DLMT रमेश की मौत ने सर्व शिक्षा अभियान के मुलाजमीन को बरहम कर दिया। उन्होंने एहतजाजी रैली निकाली और रमेश के अफराद खानदान को 20 लाख रुपए एक्स ग्रेशिया देने का मुतालबा किया। 20 दिन कबल रमेश अपने मकान से रवाना हुआ था। उसके बाद उसकी मुश्तबा मौत हुई थी, जिसकी वजह से मुलाजमीन में बरहमी फैली हुई है। उन्होंने बताया कि सर्व शिक्षा अभियान के मुलाजमीन में से कई फौत हुए हैं, लेकिन उनको कोई माली मुआवजा नहीं मिलता, बल्कि इंश्योरेंस की सहूलत भी हासिल नहीं। మరి వారి మృతదేహాన్ని అధికారులు గుర్తించి తెలపడం జరిగింది। కానీ దీనికి కారకులైనటువంటి GCDO గారిని, సెక్టోరియల్ అధికారులని మరి అందరినీ అతను ఎవరినైతే సూసైడ్ నోట్లో రాసిండో వాళ్ళందరినీ కూడా శిక్షించాలి, వాళ్ళని వెంటనే ఉద్యోగం నుంచి తొలగించాలి। అలాగే బంగారు తెలంగాణ అనుకున్నాం, తెలంగాణ వచ్చిన తర్వాత SSA ఉద్యోగులు మొత్తం నిర్వీర్యమైపోతున్నారు। ఏపీలో చూస్తే ఒక రకంగా ఉన్నాయి జీతాలు। तवील अरसे तक रिसोर्स पर्सन की हैसियत से खिदमत अंजाम देने वाली कमला नामी खातून की ताज़ियती तकरीब। CITU कायद मलियाला गोवर्धन की शिरकत। उन्होंने कहा कि खवातीन को रोजगार से मरबूत करने की फिक्र करने वाली खातून खुद कसमपुर्सी का शिकार थी। उन्होंने RP के लिए खुसूसी इक़दाम करने की हुकूमत से मुतालबा किया। मिपमा रिसोर्स पर्सन की हैसियत से तवील अरसे तक खिदमत अंजाम देने और कई खवातीन को खुद कफील बनाने में अहम किरदार अदा करने वाली कमला की ताज़ियती तकरीब पामुला बस्ती के पब्लिक स्कूल में मुनक्किद हुई, जिसमें CITU के जिला नायब सदर मलियाला गोवर्धन ने मेहमान खुसूसी की हैसियत से शिरकत की। गोवर्धन ने कहा कि अवाम की खिदमत करने और खवातीन को रोजगार से मरबूत करने की फिक्र करने वाली खातून ही कसमपुर्सी का शिकार थी। उन्होंने हुकूमत से मुतालबा किया कि रिसोर्स पर्सन की हैसियत से काम करने वाली खवातीन के मफाद में मौसर इक़दाम करे। 31 अगस्त और 1 सितंबर को CPIM का अहम इजलास। तमाम ही पार्टी कायदीन व कारकुनों के अलावा कॉलोनी में मुकीम खानदानों से शिरकत की अपील। मलियाला गोवर्धन का प्रेस कॉन्फ्रेंस से खिताब। CPIM के जिला दफ्तर में जिला कायद मलियाला गोवर्धन ने सहाफती इजलास से खिताब करते हुए बताया कि 31 अगस्त और 1 सितंबर को जिला सतह का एक अहम शऊर बेदार इजलास बहुजन कॉलोनी में मुनक्किद किया जा रहा है। उन्होंने बताया कि हुकूमती अराजियों पर झोपड़ियां बनाकर रहने वाले हरासानी का शिकार है। इनको हरासानी के माहौल से निकालने और शऊर बेदारी करने का फैसला लिया गया। मलियाला गोवर्धन ने अपील की कि तमाम ही अफराद और पार्टी कायदीन व कारकुन इस इजलास में शरीक हों। తమ ఇళ్ల స్థలాల కోసం అనేక పోరాటాలు నిర్వహించారు। ఆ పోరాటాల్లో భాగంగా గుడిసెలు వేసుకొని నివసిస్తున్న ఎవరైతే కాలనీలు ఉన్నాయో, భూ పోరాట కేంద్రాలు ఉన్నాయో, ఆ పోరాట కేంద్రాలలో ఉండే ప్రజల యొక్క రాజకీయ చైతన్యం కోసం ఈరోజు 31 తారీఖులలో నిజామాబాద్ నగరంలోని బహుజన కాలనీలో రాజకీయ శిక్షణ తరగతులను నిర్వహించడం జరుగుతూ ఉన్నది। ఈ రాజకీయ శిక్షణ తరగతులకు జిల్లా వ్యాప్తంగా ఉన్న
భూపోరాట కేంద్రాల్లో ఉండే నిరుపేదలు ఈ సమావేశానికి ఈ క్లాసులకి హాజరవుతా ఉన్నారు. కాబట్టి రాష్ట్రంలో కానీ దేశంలో జరుగుతున్న రాజకీయ పరిస్థితులు, అదేవిధంగా ప్రభుత్వం ప్రజల పట్ల అనుసరిస్తున్న విధానాలని ఈ రాజకీయ శిక్షణ తరగతుల్లో చర్చించడం జరుగుతుంది. हैदराबाद राउंड अप 10 मुहर्रम को बीबी के अलम के जुलूस के इंतजामात को बेहतर बनाने मशावरती इजलास, रियासती वुज़रा, अराकीन असम्बली और आला ओहदेदारों के अलावा शिया बरादरी के ज़िम्मेदारान की शिरकत। मोहम्मद महमूद अली ने कहा कि रियासती वज़ीर आला के अहकामात के मुताबिक बेहतरीन इंतजामात को यकीनी बनाया जाएगा। माह मुहर्रम हैदराबाद में इंतहाई अहमियत का हामिल होता है, क्योंकि इस मुहर्रम की 10वीं को बीबी का अलावा हैदराबाद से एक जबरदस्त जुलूस निकाला जाता है। इस मातमी जुलूस के लिए हुकूमत की जानिब से वसी तर इंतजामात किए जाते हैं, जिनमें महकमे बल्दिया, बरक़ी, फायर, पुलिस और दीगर महकमे जात बिलखुसूस महकमे औकाफ का अहम तरीन रोल होता है। हैदराबाद के इस बीबी के जुलूस को हिंदुस्तान भर में अहमियत की नजर से देखा जाता है और कई मुकामात से शिया बरादरी के लोग शिरकत के लिए हैदराबाद पहुंचते हैं। 10 सितंबर को मुतवक्के इस जुलूस के सिलसिले में इंतजामात को क़तयत देने एक अहम इजलास रियासती वजीर अक़लियती बहबूद के ईश्वर की निगरानी में मुनक्किद हुआ, जिसमें रियासती वजीर दाखिला मोहम्मद महमूद अली, रियासती वजीर तलासानी श्रीनिवास के अलावा मजलिसी अराकीन असम्बली अहमद पाशा खादरी, मुमताज अहमद खान और MLC रियाजुल हसन आनंदी ने भी शिरकत की, जबकि वक्फ बोर्ड चेयरमैन मोहम्मद सलीम और रियासती हज कमेटी चेयरमैन मोहम्मद मसीउल्लाह खान भी इजलास में शरीक थे। इसके अलावा महकमे पुलिस, GHMC अबरसानी, बरक़ी, फायर और दीगर कई महकमे जात के आला ओहदेदार भी इजलास में शरीक थे। रियासती वजीर दाखिला ने कहा कि वज़ीर आला KCR जो तमाम तबक़ात के त्योहारों और खुसूसी तकारीब पर तवज्जो देते हैं और वसी तर बेहतरीन इंतजामात को यकीनी बनाने की हिदायत देते हैं। उन्होंने माह मुहर्रम बिलखुसूस जुलूस के मौके पर बेहतर से बेहतर इंतजामात को यकीनी बनाने की हिदायत दी। उन्होंने इस यकीन का इजहार किया कि इंतजामात में किसी किस्म की कोई कमी नहीं रहेगी। हर साल की तरह इस साल भी मुहर्रम के इंतजामात के सिलसिले में मीटिंग बुलाई गई है और उसके लिए तमाम हमारे डिपार्टमेंट हमेशा की तरह इस मरतबा भी मुहर्रम के इंतजाम अच्छे से अच्छे तरीके से करने के लिए हमारे ऑनरेबल CM साहब जब से तेलंगाना हमें हासिल हुआ हर प्रोग्राम को बाज़ाब्ता तरीके से बहुत अच्छी तरीके से अरेंजमेंट करते हैं। खासतौर से मुहर्रम में एक हमारे लिए बड़ा गम का महीना है और इमाम हुसैन रज़ी अल्लाह अन्हु की शहादत है। उसके लिए हम मुहर्रम में जितना हो सके हमारे खासतौर से हमारे शिया भाई इस प्रोग्राम में वो बाज़ाब्ता तरीके से मातम करते हैं और गम मनाते हैं और गम में हम भी शरीक होते हुए हुकूमत की तरफ से अच्छे इंतजाम करने के लिए कोशिश किया जाएगा। पे गुत्तेदार नहीं करते। मेरी गुजारिश है कमिश्नर बल्दिया साहब यहाँ पे नहीं आए कि ये काम पहले टेकअप कीजिए, टाइम नहीं है। परसों से चांद रात है, मुहर्रम का आगाज है, पहले देर हो गई, लेकिन मजलिस की तरफ से हम 1 महीना पहले ये एस्टीमेट सबमिट करें, लिस्ट आपको दे दिए और जो इंतजाम आते हैं उसका भी करें। आखिर में इमाम बाड़े आशुर खाने के ताल्लुक से भी हमारे दार सलाम की मीटिंग में मैंने तयफुन दिया जितना जल्द हो सके वो इमाम बाड़े की तजदीद नौ का काम करेंगे, तामीर तरमीम उस इमारत को बेहतरीन माजी की तरह उसको बेहतरीन बनाएंगे। मैं तयफुन दिया और आज भी इस पर कायम हूँ। वहाँ के जिम्मेदार लोगों ने बात किया। सबसे पहले मीटिंग में हमारी पार्टी ऑफिस में जो मीटिंग हुई तो मैं जोनल कमिश्नर साहब से बात करा था तो 2 बाप का सफिशिएंट नहीं है तो दूसरे जोन से कम मुहर्रम के 10-12 डेज के लिए दूसरे जोनों से मंगा के यहाँ पे लगाते बोल के बोले। देखिए साहब बाइलेंस के अंदर JCB नहीं जाता आपका, बाप कार्ड कंपलसरी होना आपको। तो हमारे जोनल साहब अश्योरेंस दिए थे दूसरे जोन से मंगा के मैं एडिशनल बाप कार्ड लगाता हूँ बोल के। इख्तिताम से कबल हेडलाइन। मुल्क के किसी भी हिस्से में यूरिया की किल्लत नहीं है तो फिर रियासत में यूरिया की किल्लत क्यों? MPD अरविंद का सवाल। उन्होंने कहा कि हुकूमत की लापरवाही इस किल्लत की वजह है। यूरिया की किल्लत से परेशान किसानों का बिरकुर सोसाइटी दफ्तर पर धरना। किसानों का कहना है कि उन्होंने 15 दिन कबल खेतों में नाट लगाई है। यूरिया न मिलने पर फसल तबाह होने का खदशा लाहक है।
दो मौजेजात में सरहदी तनाजा, तसादुम का खतरा लाहक है। मौजे सांपल्ली के सरपंच ने रकमी वसूली की। मौजे सुद्दापल्ली की अवाम कहती है कि हमारे इलाके में वसूली क्यों। निजामाबाद के दो होनहार खिलाड़ियों की नेपाल इंटरनेशनल हैंडबॉल टूर्नामेंट में शिरकत। उन्होंने सिल्वर मेडल हासिल किया। निजामाबाद के मुस्लिम कायदीन ने उन्हें तहनीयत दी। तो ये थी खबरों की तफसील। मजीद खबरों के साथ फिर मुलाकात होगी। तब तक के लिए दे इजाजत। अल्लाह हाफिज।